गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दिल्ली पब्लिक स्कूल दुलियाजन गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम गुरु पूर्णिमा के पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। यह पर्व 5 जुलाई को आज के दिन ही मनाया जा रहा है और हम इस पर्व की शुरुआत ईश वंदना के साथ प्रारंभ करने जा रहे हैं। Good morning, I'm Raj Maheshi Kuar, Class 6C, DPS Dulyajan. On this auspicious day of Guru Divas, I tribute some Guru Vandanas to my Gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma तस्मै श्री गुरुवे नमः। Salutation to the noble Guru, who is Brahma, the creator, Vishnu, the protector, and Maheshwara, the destroyer of illness, the direct Parabrahma, the supreme reality. Namamishwaram Purvam ततः श्रेष्ठान् नमाम्यहम्। काले करोमि कार्याणि पठनं क्रीडनं तथा। First of all, I bow to God and then salute to elders and great people. I always do all my work, such as reading and writing on time. मैं राज महेशी कुंवर दिल्ली पब्लिक स्कूल दुलियाजान कक्षा 6C की छात्री व्याख्यान करने जा रही हूँ। भगवद गीता अष्टमो अध्यायः पंचम श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। Namaskar. The festival Guru Purnima is traditionally observed to revere their chosen spiritual teachers or leaders and express their gratitude. The festival is celebrated on the full moon day, which is known as Purnima, in the Hindu month of Ashadha, as it is known in the Hindu calendar of India. As the name suggests, Guru Purnima is celebrated in reverence of the Gurus or the teachers. In India, the Guru is respected because they impart knowledge and enlighten their disciples and guide and steer them towards the right path in life. As such, it is believed that the life of any human being is incomplete without the presence of their gurus. Irrespective of how you see it or which guru you bow to, as long as you have someone in your life to revere, you can commemorate them. I take this opportunity to express my respect and gratitude to all my gurus as well as my parents who have been my first gurus in shaping my life and making me what I am today.
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उस महान गुरु को अभिवादन जो ब्रह्म है, विष्णु और महेश है, प्रत्यक्ष परब्रह्म परम सत्य है। नमस्ते आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं अष्टमी श्रेणी की छात्रा क्रिस्टीवा चौधरी आज आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रही हूँ। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि यह पवित्र दिन उनके जन्मदिन पर समर्पित है। वेद व्यास को महाभारत, वेदों तथा पुराण की रचयिता माना जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु के अंशावतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ। यह एक आध्यात्मिक परंपरा है जो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के संस्कृतियों में मनाया जाता है। यह परंपरा उन पवित्र शैक्षिक और आध्यात्मिक आत्माओं पर समर्पित है जो हमेशा अपने ज्ञान तथा बुद्धिमता को सब में बांट देते हैं बिना कुछ मौद्रिक उम्मीद के। यह परंपरा कर्मयोग से जुड़ा है जिसका अर्थ है बेगरज मार्ग। यह भारत, नेपाल और भूटान में मुख्य रूप से मनाया जाता है। इस दिन को श्रद्धा के रूप से अपने गुरुओं को कृतज्ञता और धन्यवाद दिया जाता है। यह आषाढ़ माह की शुक्ल पक्षा के दिन का एक मुख्य त्योहार है। गुरु पूर्णिमा को आध्यात्मिक कार्यक्रमों और अनुष्ठानों से मनाया जाता है जो गुरुओं को सम्मान देने के लिए होता है। अर्थात इन अनुष्ठानों को अपने गुरुओं के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। इस अनुष्ठान को गुरु पूजा भी कहा जाता है। शैक्षिक ज्ञान एवं साधना का विस्तार करने के उद्देश्य से सृष्टि के आरंभ से ही गुरु शिष्य परंपरा का जन्म हुआ। गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, भक्ति और शांति की पवित्र शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए ही तो कहा गया है, अखंडा मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। নমস্কাৰ, মই শ্ৰীমতী প্ৰাঞ্চী কলিতা, সপ্তম শ্ৰেণী খ শাখাৰ ছাত্ৰী। মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত গুৰু পূৰ্ণিমাৰ বিষয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। গুৰুৰ ব্ৰহ্মা গুৰুৰ বিষ্ণু গুৰুৰ্দেৱ মহেশ্বৰঃ গুৰুৰ সাক্ষাৎ পৰব্ৰহ্ম তস্मै শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ। আমাৰ সকলোৰে জীৱনত এজন গুৰুৰ স্থান অতি উচ্চ। মাতা পিতাৰ পিছৰ স্থানটোৱে হৈছে গুৰুজনাৰ। গু আৰু ৰু এই দুটা সংস্কৃত শব্দৰ পৰাই গুৰু শব্দটো সংগঠিত হৈছে। গু মানে অন্ধকাৰ বা অজ্ঞতা আৰু ৰু মানে এই অন্ধকাৰ দূৰ কৰা। অৰ্থাৎ গুৰু হ'ল এনে এজন ব্যক্তি যিজনে আমাৰ জীৱনৰ অজ্ঞতাৰ যি অন্ধকাৰ, সেই অন্ধকাৰসমূহ দূৰ কৰি আমাক সঠিক পথলৈ আগবঢ়াই নিয়ে।
গুৰুসকললৈ সমৰ্পিত বহুতো উৎসৱ আছে। তাৰে মাজত এটি উৎসৱ হ'ল গুৰু পূৰ্ণিমা। গুৰু পূৰ্ণিমাক ব্যাস পূৰ্ণিমা নামেৰেও জনা যায়, কিয়নো সেইদিনা মহামুনি ব্যাসৰ জন্ম হয়। এই দিনটি আহাৰ মাহৰ পূৰ্ণিমা ৰাতি আধ্যাত্মিক কাৰ্যকলাপ আৰু ৰীতি নীতিৰে গুৰুসকললৈ সন্মান, শ্ৰদ্ধা আদি জনোৱা হয়। গুৰু কেৱল এক ভৌতিক ৰূপেই নহয়, ই এনে এটা শক্তি যিয়ে বিভিন্ন ব্যক্তিলৈ জ্ঞানৰ সঞ্চাৰ কৰে। এজন গুৰুৱে আমাক শিক্ষা দিয়াৰ উপৰিও আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো পৰিস্থিতিতেই কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে তাৰ বিষয়েও আমাক দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। শেষত মই মোৰ সকলো শিক্ষাগুৰুসকললৈ প্ৰণাম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি মোৰ চমু বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. My salutations to that Guru who reveals to me the truth, which is unfragmented, infinite, timeless divinity, and which pervades the entire universe, movable or unmovable. Namaskar. I, Aman Saikia, am here to speak a few words on the occasion of Guru Purnima. Guru Purnima, also known as Vyas Purnima, marks the birthday of the legendary author of the Mahabharata and compiler of the Vedas, Maharshi Ved Vyas. The festival is celebrated on the full moon day, Purnima, of Ashadh month in the Hindu calendar. This festival is marked by a ritualistic event in the honor of the teacher or Guru. The word Guru is made from two Sanskrit words, Gu, meaning the darkness caused by our ignorance, and Ru, meaning the remover of darkness. According to the Buddhist traditions, this was also the day when Lord Buddha gave his first sermon at Sanath. A guru or teacher plays an important role in our lives and lays the foundation of our career. A teacher helps expand the students' limits and creativity. Teaching is one of the toughest jobs out there, but it is the one which makes the most impact in a person's life. The ongoing COVID-19 pandemic has caused a lockdown across the world and in our nation. Even in this scenario, teachers have been working day and night to help educate the young minds who will form the pillars of the society tomorrow. Teachers are the ultimate role models for students to be positive, always work harder, and reach for the stars. Education is a fundamental aspect in the development of a nation. If the youth of a society is educated, a future is born. Teachers provide this education that improves the quality of life, hence bringing so much to both individuals and the society as a whole. We, the students, must respect our teachers, even when they may be strict upon us and punish us, because this punishment is for our own personal growth. I would like to extend my gratitude to each and every teacher for his or her selfless and dynamic support. Your students will always be grateful to you. Thank you. मण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. అందరికీ నమస్కారం. ప్రతి సంవత్సరం ఒక అమోఘమైన గ్రహ నక్షత్రాల సమూహం వలన
గురు పూర్ణిమ అనే శుభ సందర్భాన్ని మనమందరం జరుపుకుంటాం. ఇవాల్టి రోజున పెద్దలు పిల్లలు వారి వారి గురువులకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు. గురువు అనే పదములో గు అనగా అంధకారం, రు అనగా తొలగించేది. మన దేశంలో గురువుని సాక్షాత్ దేవుని తర్వాత రూపంగా పూజిస్తాం. ప్రతి సంవత్సరం అత్యంత శక్తివంతమైన రోజు పూర్ణిమ నాడు వస్తుంది. అలాంటి పూర్ణిమ ఈ సంవత్సరం 5వ తిథి జూలై మాసంలో మనం జరుపుకుంటాం. ప్రతి మనిషిలో ఉండే ప్రాపంచిక ఆనందాలు, బాంధవ్యాలు, ఇతరమైన భౌతిక సుఖాలను తొలగించి మనకి కనువిప్పు కలిగించి మోక్షాన్ని ప్రసాదించి భక్తి లేదా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిపించేవారే గురువులు. ఉద్దేశపూర్వకంగా లేదా తెలియకుండా మనం మన స్నేహితులకి, సహకర్మచారులకు గురువుగా పాత్రని పోషిస్తూ ఉంటాము. మనం వారికి వారి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో సలహాలు ఇస్తూ వారి జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్రని నిర్వహిస్తాము. ఈ కార్యము మనం ఏ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేస్తాం. ఇలా చేసేవాళ్ళని గురువుల సూత్రం పాటించేవారు అని అంటాము. వీరు పేరు కీర్తితో పాటి ప్రసిద్ధిని కూడా పొందుతారు. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. అద్య వయం సర్వే అంతర్జాలమాధ్యమేన अस्यां सभायां समुपस्थिताः. वयं जानीमो यत् अद्य अत्यन्तं महत्त्वपूर्णो दिवसो वर्तते. अद्य गुरुपूर्णिमा वर्तते. पूर्णशशि यथा गगने स्निग्धकिरणैः चकासते तद्वत् धरातले अपि गुरु इति व्यक्तित्वविशेषव्यक्तिः स्वगुरुत्वपूर्णदिव्यदायित्वेन दिशि दिशि चकासते. गुरुरस्ति समाजसृजनाय तादृशः दैवभावापन्नः व्यक्तिः यस्य सारथ्येन विद्यारूपरथं शिष्याः अधितिष्ठन्ति जीवनदर्शनस्य पाठाञ्च गृह्णन्ति. यथा अस्ति छात्राणाम् अध्ययनं तपः तथैव गुरूणाम् अध्यापनं तपः वर्तते. वैदिककाले गुरुकुले उषित्वा शिष्याः पठन्ति स्म. सा व्यवस्था दरीभूय विद्यालयादि व्यवस्था आगता. सम्प्रतिरपि सा एव प्रचलति. परन्तु प्रवहमानवर्षेऽस्मिन् कालवैपरीत्यत्वात् प्रतिकूलत्वादा करोना इति महामारीप्रकोपाद् वयमाक्रान्ताः. अतः सर्वेऽपि गृहबन्दिरूपेणैव जीवन्तः स्मः. किन्तु शिक्षाजगति विद्यासञ्चारो गुरुभिः अहर्निशं कार्यन्ते एव. तत्र जालपुटेन निरन्तरं गुरवो शिक्षकार्वा छात्रान् पाठयन्तः सन्तीति संशलयति. छात्राणां सर्वतोप्रकारेण विद्यार्जनं सुलभं भवेत्. तदर्थं विद्यालये यथा पाठ्यद्रव्याणि पाठ्योपकरणानि प्रदीयन्ते स्म तथैव अन्तर्जालमाध्यमेनापि छात्रेभ्यः प्राप्यन्तः सन्ति. कालांशान् परीक्षाः चर्चासत्राणि प्रभृति अपि सयत्नं स्वीकुर्वन् अस्ति. छात्राः तस्मात् अत्यन्तः उपकृताः जायमानाः. वयं कदाचित् स्वचिन्तनं न कुर्मः, आलस्यतां प्रदर्शयाम, परन्तु अस्माकं गुरुवराः सदा तत्पराः सन्तः अस्मान् पाठयन्ति. धन्याः स्मः वयं, धन्यास्ति इयं वसुन्धरा यत् गुरु इति व्यक्तिविशेषः अस्माकं विद्याज्ञानार्जने पितृमातृवत् परिपालयति. अतः अद्य गुरुवराणां पुण्यतिथौ अहं हृदयकाननाद् श्रद्धारूपपुष्पं चित्वा तेषां तीर्थरूपचरणारविन्देषु भक्तिरूपाञ्जलिं समर्पयामि. ओम स्वस्ति. आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबसे पहले मैं अपने सारे शिष्यों को साधुवाद एवं उन्हें सर्व मंगल कल्याण की भावना के साथ
उन्हें आशीर्वचन देना चाहूंगा। पहले मैं कुछ गुरु पूर्णिमा के इस महत्व के बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहूंगा। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? हम क्यों मनाते हैं इसे? महर्षि वेद व्यास, जिनका जन्म आषाढ़ महीना के पूर्णिमा को लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और उन्हीं के सम्मान में हम हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि गुरुओं का सम्मान, उनका मान आदि रखना न केवल हमें संस्कार देता है, बल्कि हमें सर्व मंगल की प्रेरणा भी देता है। कहा गया कि जैसे एक श्लोक है कि दुग्धेन धेनु कुसुमेन वलिशीलेन भार्या कमलेन तोयम गुरोम विना भाति न चैव शिष्य शमेन विद्या नगरी जनेन। अर्थात दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, कमल के बिना जल और शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते। वैसे ही गुरु के बिना शिष्य भी शोभा नहीं देता। जब गुरु है तो वह शिष्य का सृजन करता है। कहा जाता है गुरु ऊपर से सख्त होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने शिष्यों का निर्माण करता है। और इसी सत्य की सीख हमें गुरु पूर्णिमा के दिन दिया जाता है। जैसे गुरुओं के बारे में भी कहा गया है कि विद्वत्वम दक्षताशीलम संग कांतरनुशीलनम शिक्षकस्य गुणः सप्त सचेत्स्त्वहम प्रसन्नता। अर्थात ज्ञानवान, निपुणता, विनम्रता, पुण्यात्मा, मनन चिंतन, प्रसन्न रहना, ये 7 गुरु के लक्षण माने जाते हैं। और इन सभी संस्कारों का अंतर्निहित अर्थात इन 7 गुणों का समावेश वह अपने शिष्यों में करता है। इस प्रकार गुरु पूर्णिमा का दिन हमारे लिए एक विशेष महत्व का दिन होता है, जहां हम अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी विधि, अपनी अपनी संस्कार, अपनी अपनी दक्षता के अनुसार हम गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि यहां पर गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ होता है निरोधक। अर्थात गुरु वह होता है जो अपने शिष्य को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। वह अपने शिष्यों को सन्मार्ग की राह दिखाता है। कहा जाता है गुरु को ब्रह्म कहा गया है। जिस प्रकार ब्रह्मा इस समस्त सृष्टि का जीवों का सृजन करते हैं, उसी प्रकार एक गुरु भी अपने शिष्य के ज्ञान और उसके चरित्र का सृजन करता है। इसकी पूजन विधि जो है
गुरु पूर्णिमा के दिन हमें सुबह स्नानादि के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा गया, ये 3 परम गुरु हैं। इन तीनों की पूजा आराधना कर हमें गुरु बृहस्पति और महर्षि वेद व्यास की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात हम सभी को अपने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने अपने गुरुओं का ध्यान करके यथोचित दान दक्षिणा देकर अपने गुरुओं का मान बढ़ाना चाहिए। हमें गुरु पूर्णिमा के दिन यह सीख लेनी चाहिए कि हम अपने अंदर सर्वस्व लोभ, मोह, काम, क्रोध को त्याग कर अपने चरित्र में संस्कार का निर्माण करें, अपने चरित्र में शील का निर्माण करें, अपने चरित्र में ज्ञान का निर्माण करें और अपने गुरु की सहायता से अपने गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। गुरुवे नमः। आचार्य देवो भव। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी शिष्यों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त कर रहा हूं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन महर्षि व्यास का भी जन्म हुआ था, जिन्होंने महाभारत की रचना की, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जिन्होंने वेदों को विभाजित करने का कार्य किया। गुरु का महत्व प्राचीन काल से लेकर आज तक बना हुआ है। गुरु पद की प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहेगी। गुरु ही वह व्यक्ति हैं जो शिष्यों को ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित करते हैं। कबीरदास ने कहा है, गुरु कुम्हार कुंभ शीश है, गढ़ी गढ़ी गाढ़े होंठ, अंदर हाथ सहार दे, बाहर देवे चोट। गुरु कुम्हार की तरह होते हैं जो शिष्य की एक एक कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करते हैं। आषाढ़ मास में गुरु पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ मास में आकाश बादलों से आच्छादित रहता है। गुरु चंद्रमा के रूप में शिष्यों के जीवन के काले बादलों को दूर करता है, शिष्यों की कमियों को दूर करता है, उसे नए पथ पर अग्रसरित होने के लिए प्रेरित करता है। गुरु ही वह व्यक्ति होते हैं जो संसार और परमात्मा के बीच सेतु का कार्य करते हैं। शिष्यों को सांसारिक भवसागर से पार होने के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था,
भगवान श्री कृष्ण एक गुरु के ही रूप में अर्जुन को कर्म योग का संदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु की भी संज्ञा दी गई है। गुरु अपने जीवन की तपस्या से शिष्यों के जीवन को परिमार्जित करता है, परिष्कृत करता है। गुरु के बारे में बहुत सुंदर पंक्ति कही गई है। गुरु मूरति गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। भाव यह है कि गुरु जिस तरह चकोर पक्षी चंद्रमा की ओर निहारते रहता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, उसी तरह शिष्यों को भी गुरु की ओर निहारते रहना चाहिए। भाव यह है कि गुरु जो संदेश दे रहे हैं, गुरु जो शिक्षा दान कर रहे हैं, शिष्यों को हर समय उसका मनन करना चाहिए। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। गुरु के आशीर्वाद से ही शिष्यों का जीवन सार्थक हो सकता है। तो आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत से आशीर्वाद। Good morning, children. Greetings to everyone on this auspicious occasion of Guru Purnima. Preraka सूचकस्यैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकस्यैव षडते गुरवः स्मृता. The one who inspires, the one who informs, the one who recites, the one who guides, the one who teaches, the one who awakens. These are the 6 gurus to remember. Greetings on this day. As you are aware, this is Guru Purnima, where every disciple respects his guru and seeks blessings from all the elderly people. It is believed that learning is a lifelong process. It's not that we have learned something means we have achieved a big thing. It's not like that. And in this land, India, the culture, it says, it has got series of gurus. Sadasiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmatacharya Swaryantam Vande Guru Paramparam. We have series of gurus who have been teaching us, and all of them say one thing: how much ever you learn, be submissive. Project yourself as if you have learned little and you are yet to learn lot many things. You should never keep your neck straight. If you keep your neck stiff and straight, you will not be able to turn it around
or look down. If you are able to look all the sides and if you are able to look down, you cease to learn. You learn from every being in this world. You learn something good or bad. In some of the cases, it is the point to follow, and in some of the cases, it is the point not to follow. It is individual's vijnata, that is the wisdom, to select good from everything and decant the bad and the other forms. So I wish you once again, and I bless all the children of DPS Duliajan, and I bow my head to all my gurus and all others. প্রিয় ছাত্রছাত্রীবৃন্দ, আমি মুর্শিদুল আলম, স্পেশাল এডুকেটর। আজ গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের হার্দিক শুভকামনা জানাই। গুরু শব্দের অর্থ হল যিনি অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যান, তিনিই গুরু। গুরু মঙ্গলময়, তিনি অমূল্য। গুরুর কৃপা অতুলনীয়। গুরু সর্বশ্রেষ্ঠ। ভালো মন্দ শিখিয়ে দেন গুরু। সত্যি মিথ্যের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। চলার পথের সব সমস্যা সরিয়ে সহজ করে দেন গুরু। গুরু বিনা জ্ঞান নেই, জ্ঞান ছাড়া আত্মা নেই। ধ্যান, জ্ঞান, ধৈর্য আর কর্ম সবই গুরুর দান। সমস্ত ঈশ্বরের আগে গুরু। গুরুর কৃপা পেলে ধুয়ে যায় জীবনের সমস্ত পাপ। গুরুর আশীর্বাদে জীবনে হয় শ্রীবৃদ্ধি। আমরা সবাই অবগত আছি যে মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাস মহাশয়ের জন্মদিন উপলক্ষে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে সারা দেশে সাড়ম্বরে পালিত হয় গুরু পূর্ণিমা। গুরু পূর্ণিমার দিনে গুরুকে স্মরণ করে গুরুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের আমার তরফ থেকে আশীর্বাদ ও আন্তরিক শুভকামনা জানাই। थैंक यू प्रिंसिपल सर एंड हेड मिस्ट्रेस मैम एवं मेरे शिक्षक साथियों और प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की शुरुआत हम सभी ने यज्ञ के माध्यम से की और हम अब गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व का समापन शांति पाठ के साथ करने जा रहे हैं। आइए सभी मिलकर के शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।